Good morning, student. Welcome back in computer class. First of all, write their C.W. day and date. Today we are learning about the chapter number 3, planning and execution. Think to learn why do we need to plan? What execution means? Step by step planning. Last Sunday, Ida complained Mummy for the monthly grocery purchase. She is still reeling from the amount of planning that Mummy had to do before making the actual purchase. First, Mummy went through the inventory to made a list of items that had finished. Second, she then also made a list of items that were about to finish. Third, next, she went to each member of family to know if they wanted anything extra that month. Fourth, then she estimated the raw amount of money that would be required to make the purchase. Fifth, after she withdrew the money from the bank and she went to the grocery store. Sixth, there Mummy collected all things that were mentioned in her list and placed them in a trolley. 7. She specially looked at for discount or offer that would be beneficial. 8. Lastly, she got all the collected item bill and brought them home to be stored at the use. ईडा ने अपनी मम्मी से कंप्लेन किया कि मम्मी इस मंथ की हमारी ग्रोसरी ख़त्म हो रही है, आप कब लाओगे? तो मम्मी ने कहा कि हाँ बेटा, मैं बस उसी के लिए लिस्ट बना रही हूँ, उसकी ही प्लानिंग कर रही हूँ। मम्मी ने क्या किया, सबसे पहले एक लिस्ट बनाई जिसमें हमारा सारा जो सामान ख़त्म हो चुका है उसके बारे में लिखा। सेकंड, उन्होंने फिर जो आइटम ख़त्म होने वाला है उसके बारे में लिखा। उसके बाद में क्या किया, उन्होंने फैमिली मेम्बर्स से अपने पूछा कि इस मंथ आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। उसके बाद में उसका एक रॉ अमाउंट लगाया। जैसे हम कभी कलेक्ट कर हम जैसे जैसे हम चिप्स लेने जाते हैं तो हमें चिप्स खानी होती, हम खाना होता है, फिर हम मम्मी से पैसे मांगते हैं तो हमें चिप्स का रॉ अमाउंट पता है कि वो 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ का आता है, तो हम उतने ही पैसे मम्मी से मांगते हैं और उसे लेकर दुकान में जाते हैं और दुकान वालों को देते हैं और लेके आ जाते हैं। वैसे ही उन्होंने एक रॉ अमाउंट लगाया। उसके बाद वो बैंक गए, बैंक से विड्रॉल किया। विड्रॉल करने के बाद वो स्टोर में गए, वहाँ से सामान कलेक्ट किया। देन उसके बाद में सामान कलेक्ट करने के बाद अपनी ट्रॉली में डाला। उसके बाद वो स्पेशली लुक एट फॉर द डिस्काउंट ऑफर, और तो उन्होंने डिस्काउंट ऑफर देख रहे थे ताकि वो उनके लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि डिस्काउंट से हमें क्या मिल जाता है, जैसे हमने सोचा कि 20 रुपये का एक कोई सामान आ रहा है, अगर डिस्काउंट है उस पर 5 रुपीज़ का तो हमारे 5 रुपीज़ बच गए और वो सामान हमारा 15 रुपये का आ गया। वैसे ही सब सामान कलेक्ट कर लिया। It is invited from the above example that planning and any activity involves planning. ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ होती हैं? प्लानिंग में होती है। Let's see what is the meaning of planning. Planning involves preparing a step-by-step sequence of action to achieve a specific goal. Planning क्या होता है? एक हमारा स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एक्शन है जो हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमारी हेल्प करता है। जैसे कि इट इज योर ब्रेन दैट डज ऑल द प्लानिंग फॉर अ डे टू डे एक्टिविटीज। योर ब्रेन मेक यू थिंक, then a part of your body execute the plan. For example, when you look at the mathematical problem, you think about the steps to solve it and your hand write those steps, hence you solve the problem. प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्लानिंग जैसे हमें सुबह से जैसे हमें स्कूल जाना है तो सबसे पहले उठना है, ब्रश करना है, फिर फ्रेश अप होना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, फिर स्कूल के लिए रेडी होना है, फिर हमारी वैन आएगी, फिर वैन से हम स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल में हम स्टेप बाय स्टेप एक्शन करते हैं, पहले असेंबली करते हैं, फिर क्लास में आते हैं, फिर पीरियड वाइज हमारे लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद हम फिर लंच ब्रेक हमारा, फिर शॉर्ट ब्रेक, देन हमारी रिसेस, फिर से हम छुट्टी हो जाती, फिर हमारी वैन आती, फिर हम घर आते हैं, चेंज करते, खाना खाते हैं, फिर हमें थोड़ी देर रिलैक्स करते, देन
हम ट्यूशन जाते, फिर वहाँ से आते, फिर खाना खाते, फिर खाना खाने के बाद पढ़ाई करते, पढ़ाई करने के बाद फिर सो जाते। ये हमारे पूरे दिन की क्या होती है, एक प्लानिंग होती है। फिर हम रेस्ट ऑफ द प्लानिंग को हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। वैसे ही ये सारी प्लानिंग कहाँ होती है, हमारे ब्रेन में होती है। हमारा ब्रेन प्लानिंग करने के लिए हमें हेल्प करता है। जैसे हमने मैथमेटिकल का प्रॉब्लम देखा, हमारे ब्रेन ने थिंक किया और हमारे हैंड ने राइट किया। सिमिलरली योर कंप्यूटर एग्जीक्यूट योर प्लान। वेर एवर यू हैव अ प्रॉब्लम फॉर द कंप्यूटर टू सॉल्व, you write a program in the form of program and give it to the computer. The computer can execute it, all gives the result. Consider the example of courier industries. There are thousands of courier offices throughout the country. These dispatch millions of couriers every day. Handling so many couriers involves complex planning and dialing monitoring. In all the activities involved to collect, dispatch, and deliver a courier from source to its destination, the human mind does the planning and the computer do all the execution. There is no room for error. Imagination the chores of if all the couriers to be delivered in Delhi are sent to be Bangalore by mistake. Therefore, planning and execution require a great precision. Precision. Computer have the ability to execute any instruction precisely. That means हमारे आज कंप्यूटर भी वैसे ही, हम प्रोग्राम फिट करो, कंप्यूटर उसे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। पर कंप्यूटर इज एक्यूरेट मशीन, जो भी आप डालोगे वो वही एग्जीक्यूट करेगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर द यूर प्लानिंग। तो आपने कुरियर इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल देखा कि कुरियर इंडस्ट्रीज बहुत सारी चीज़ें हैंडल करती है। वहाँ कोई इमेजिनेशन का वो नहीं होता, चांस कि हम यहाँ डाल रहे हैं और वो यहाँ का जैसे गोंदिया में डाल रहे हैं वो बाय चांस नागपुर से ले जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जहाँ का आपका एड्रेस है वहीं उसे डिस्पैच करता है। तो लेट्स नो अबाउट द कंप्यूटर। You know that computers are 100% accurate machine. However, remember that the journalistic computer cannot think. They execute instruction in the extra sequence in which give them. For example, if we tell Varun to wear tie and shirt, he will be understand that he has to wear shirt firstly and then tie. But in the similar instruction to fit into the computer, it will be perform the task in the same sequence, that is tie first and then shirt. जैसे हमने अभी बताया कि कोई भी चीज़ कंप्यूटर इमेजिनेशन से नहीं करता। आप जो इंस्ट्रक्शन उसे दोगे वो वही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। जैसे एग्जाम्पल हमारा कंप्यूटर क्या है, 100% एक्यूरेट मशीन है। वो जो भी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, प्लानिंग हमारी होती है, हम उसे कंप्यूटर को देता है, वो हमें एग्जीक्यूट करके देता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, अगर हमने वरुण को कहा कि बेटा टाई और शर्ट पहनो, तो वो क्या करेगा, अपने माइंड से सोच सकता है, वो थिंक कर सकता है कि पहले मुझे शर्ट पहनना है उसके बाद टाई पहनना है। बट कंप्यूटर थिंक कर सकता है क्या, नहीं। इसीलिए अगर आपने कंप्यूटर को सेम ऑर्डर दिया कि वेयर टाई एंड शर्ट, तो आपको वो वैसे ही करके देगा, पहले टाई और शर्ट। टू सम अप, प्लानिंग एंड execution are important work for working on the computer. Computer required instruction to give the result. They are capable of executing these instruction with great speed and reliability. Two tools known as algorithm and flowchart are used to plan program for computer. You will learn about this is in next chapter. हमारा प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन हमारे हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें हर चीज़ को पहले प्लान करना चाहिए, उसके बाद हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी उसे हमारा क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। जैसे हमने कहा कि कल हमें स्कूल जाना है, तो हमारा ब्रेन पहले ही सोच लेता है कि सुबह जल्दी उठना है, ब्रेकफास्ट करना है,
फिर फ्रेशअप होना है, फिर तैयार होना है, फिर वैन आएंगी, फिर जाना है, फिर स्टेप एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे ही सुबह उठ के हमारी बॉडी उसे क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। तो वैसे ही कंप्यूटर भी हमारा एक्यूरेट मशीन है, जो भी आप उसे दोगे